पूरा फॉगी हो गया है आज सुबह सुबह। यहाँ से बालासोर से अब हम जा रहे भुवनेश्वर की तरफ। और फॉगी आ चुके हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर है। काइंड ऑफ ट्विन सिटी है नदी। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा यहाँ पे। बैडमिंटन का, टेनिस का, हॉकी का सारे कोर्ट्स एंड वो है स्टेडियम से यहाँ पे। नहीं, वो इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम है, शटल नाम है उसका। ये भी टक्कर ले रहे हैं इंदौर से, साफ सफाई इनकी भी। We are at उदयगिरी खंडगिरी caves, just 20 kilometers from भुवनेश्वर। इसका मतलब यहाँ तक लाइए अपने व्हीलचेयर वाले दोस्त को और ढकेल दीजिए। उदयगिरी केव्स एंड खंडगिरी केव्स। हम आए हैं उदयगिरी खंडगिरी गुफा देखने के लिए भुवनेश्वर में, जो फर्स्ट बीसी सेंचुरी के लगभग बना हुआ है। और किंग खारवेल जो जैन धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने काफ़ी बनवाया। हाथी गुफा पे काफ़ी कुछ पिक्चर लिखे हुए हैं जो ब्राह्मी लिपि में। उनको कुछ लोगों ने अनुवादित करके डिटेल दिया है। और राजा खारवेल का, जिसकी उस समय राजधानी कलिंग नगर और पाटलिपुत्र से लेकर मदुरई तक उनका राज्य फैला हुआ था। अब हम उदयगिरी केव के देखने चल रहे हैं। इधर 2 मंजिला केव बना हुआ है। मुख्य रूप से रानी की गुफा है जिसमें खोदा गया है। जैन वगैरह अपना आके मेडिटेशन किया करते थे। और यहाँ पे उदयगिरी और दूसरा खंडगिरी है, रोड के दूसरे साइड में है। वाइल एंटरिंग दैट इज राइट साइड। ओके। एक गुफा में सिर के साइड में थोड़ा सा ऊंचाई दिया हुआ है ताकि केवल अपना बिछा दें बिछावन, तकिया लगाने की जरूरत न पड़े और सीधा आराम से बैठें। और देखिए हमारे पुराने देवताओं का, इन सब का भी चित्र बना हुआ है। राजा खारवेल जो उड़ीसा का राजा, जिसने ऐसा कुछ बनवाया सन 100 से 150 बीसी में, वो उत्कल और पाटलिपुत्र 2 मेजर वो थे, राज्य थे। जैसे कि आपको पता है कि 225-250 बीसी तक अशोक ने उत्कल को हराया, कलिंग को हराया उस बहुत महान जंग में। और सन 100-150 बीसी तक पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया, पाटलिपुत्र को हराया खारवेल ने, जो कि कलिंग का सम्राट था। तो कह सकते हैं कि 100-150 साल बाद कलिंग वॉर का बदला लिया राजा खारवेल ने। और राजा खारवेल वहीं नहीं रुका। राजा खारवेल का साम्राज्य दक्षिण में मदुरई तक था, बट जस्ट अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट, कलिंग से मदुरई तक। लालम लाल बोगनविलिया, पत्ते कम फूल ज्यादा। यह है गणेश गुफा। excavated upsidal Jain shrine
2nd century BC. ये सब भी रहा होगा गिरगिरा के बराबर है। जैसे नालंदा वंदन भी। City, Khandgiri on other side. Caves are down there, and Khandgiri caves are on the other side of the road. The temple also, rest of the city and major part of the city. The semicircular, circular, figurine structure, maybe कोई स्ट्रक्चर रहा हो, टेम्पल टाइप रहा हो, बिल्डिंग के छत छुत गिर गए, बस अब यही बचा हुआ है, जो बचा हुआ है। और जहाँ जहाँ खंबे थे वो मार्क दिख रहे हैं। यहाँ पिलर्स लगे हुए होंगे, वो मार्क्स हैं। उधर भी था कुछ स्ट्रक्चर, खंबे गिर गए। हाथी गुफा, हाथी गुफा मतलब हाथी के साइज का आदमी बैठ सकता है इसके अंदर पूजा करने के लिए। इधर सर्प गुफा भी है। ये हाथी गुफा में हाथी का सिर था है, हाँ, और ऊपर से वेदरिंग से टूट के नीचे गिरा है। टूट के गिरा है। मैं पूरा सेफ हाथी को लगता है, कभी हाथी दिखा नहीं। इसीलिए इसका नाम, वो जो वॉल्स वगैरह बनी है, सेपरेशन बने हुए थे पहले, बट विथ टाइम एंड वेदरिंग those things are gone now, and some kind of renovation has also been carried out in the same, and there you can see the structure for laying and resting, sitting and meditating over here. स्वास्तिक बना हुआ है, और बाकी ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शंस हैं। जैन केव थी, तो कुछ न कुछ वेदरिंग इफेक्ट से सही में कुछ मिट चुका है इसमें, बाकी रेनोवेशन वगैरह भी किया गया है। हुआ है इधर भी ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ न कुछ, और कोने में जो नाली सी बनी है यही है कि पानी अगर रिसे तो वो जमीन पकड़ के बाद में निकलिए, तो सीमेंट से भरा हुआ है बाद में आप पोस्ट रेनोवेशन। बैठने का आसन गीला न हो। केव है, ये बगल में सर्फ गुफा है, ये ऊपर भी जा जाके बैठ बैठ पूजा करते थे। वो देखिए ऊपर भी बने हुए हैं, उधर भी। ये अंदर से ऐसे, ये भी केव बाद में क्रैक हो गया पहाड़ पूरा बीच से, मतलब ये देखो सिंगल केव, बट बिकॉज ऑफ वेदरिंग और सम नेचुरल एक्टिविटी दिस थिंग क्रैक्ड, और रुक गया यहीं पर क्रैक होने के बावजूद। फिर सीधी स्ट्रक्चर ऑफ द टाइगर फेस, अंदर भी ब्राह्मी में कुछ लिखा हुआ है, और लास्ट में स्वास्तिक बना हुआ है। आंखें, नाक, मुंह बना हुआ है बाघ का। ये है पातालपुरी गुफा, वेदरिंग भी बढ़िया हुई है इस तरफ। पता लगा साफ होता है, कहीं हार्ड होता है, इसलिए पानी पड़ने से। इधर भी बैठे मंकी कॉन्ग, ये लोग बड़े सीधे हैं, अटैक नहीं करते। से हाय टू द कैमरा। अभी यार यही सब होगा। भीमबेटका के भित्ति चित्र। शांति स्तूप देखने जा रहे हैं। वहाँ पे
कलिंग वॉर के बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था। दिस इज एंट्री टू धौली शांति स्तूपा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड धौला शांति स्तूपा, क्योंकि सफेद रंग का है। अशोक चक्र बीच में, बुद्ध बैठे हैं, अशोक के दोनों सिंह एक एक साइड पे, और चारों दिशाओं पे गोल्डन शेर बैठे हुए हैं। 700 years ago, Japanese Buddhist monk Mahabhikshu Nichiren made a prophecy that 2500 years after the demise of Lord Buddha, Buddhism will return to its origin. Hence, in 1930, there was one Buddhist monk, Fuji Guruji, who came to India, and with help of Indian government and then Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1969, he got this monument made with help of Indian and Japanese government on this Dhauli hill in Odisha. बन रहा है अभी। ये टेम्पे कितना सुंदर है। शेर के ऊपर एकदम सूरज देखो, है ना? इसी जगह पर 2300 साल पहले अशोक ने कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज़्म को अपनाया था, और इसीलिए इसको जापानीज सेंट्स ने भी वर्ल्ड का जो पीस साइट है उसके लिए शांति स्तूप बनाने के लिए चूज़ किया। हम आए हैं उड़ीसा लिंगराज टेम्पल, एंड यहाँ पे किसी चीज़ की शूटिंग भी चल रही है। लिंगराज कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी दीज टेम्पल कॉम्प्लेक्स। जैसे एक ये रहा, ये सॉरी, एक यहाँ है, ये रहा। अंदर देखिए सीरीज लाइन से इतने सारे, फिर उधर एक मेन वो बड़ा सा लिंगराज टेम्पल, जिसे 11th सेंचुरी CE में जजाति खेसरी ने बनवाया था, और ये कलिंगा आर्किटेक्चर का बनाया हुआ टेम्पल है। मंदिर के आसपास ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, बाहर भी उसी आर्किटेक्चर के बने हुए, कलिंगा आर्किटेक्चर के। और ये 1100 साल पुराना भगवान शिव का भुवनेश्वर में बनाया हुआ ओल्डेस्ट टेम्पल है। यह मंदिर केसरी वंश की 3 जनरेशन्स ने बनाया सन 900 ईस्वी में, और ये इकलौता मंदिर है जिसमें भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव दोनों की पूजा होती है। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना है, और जगन्नाथ मंदिर को बनाने से पहले वहाँ के राजा यहाँ आए थे, माथा टेक कर गए थे, और यहाँ के आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर बनाना शुरू किया था। दूसरा चीज़, अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर 4 शेर हैं। आगे के जो शेर हैं इनके माथे पर वैष्णव तिलक है, और पीछे वाले शेरों पर त्रिपुंड है। तो दर्शाता है कि यहाँ पे भोले और विष्णु दोनों की पूजा होती है। अगर आप देखें ऊपर, शायद न दिखाई दे, ओम है, ओम के एक तरफ चक्र है जो कि विष्णु का प्रतीक है, और एक तरफ त्रिशूल है जो कि शिव का प्रतीक है। और यही मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग अगर कोई नहीं जा पाता है और लिंगराज के दर्शन करता है, तो भगवान उसकी तपस्या कामना को पूरा करते हैं और कंप्लीट मानते हैं। भुवनेश्वर की पावन धरती से लिंगराज के दर्शनों के बाद डेंजर फोटो आती थी, है ना? सूरत नाइट लाइट्स में दिख रहा है भुवनेश्वर का फ्लाईओवर है ये। करिया होगा कहीं से। ओके।
ये देखो छत पे भी बढ़िया इन्होंने पेंटिंग किया है फ्लाईओवर पे। इधर मोड़ लो। पर भी स्टेशन में शहर चमक रहा है रोशनी से सराबोर। ये देखो घोड़ा थोड़ा सुंदर भित्ति चित्र बने हैं दीवारों पर, खंभों को तिरंगे से रंगा गया है।